Assalamu alaikum. First, I am introduce myself. I am Dilip Kumar, lecturer in DJ College. I am graduate in BSc Mathematics and MPhil from Applied Mathematics. Now we start today our lecture. First, our lecture is function and limit. Now, first I am introduce the number system. First इस नेचुरल नंबर. व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर हम उनके कहते हैं जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है. होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर हमें उनको कहा जाता है जिनमें जीरो आए, मतलब सारे. और ये तीन जो डॉट्स दिए गए इनका ये मतलब होता है कि एंड सो ऑन. ठीक है. इसी तरीके से इवन क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको इनका इंट्रो करवाना चाहूँगा क्योंकि ये आपने फर्स्ट ईयर मैट्रिक में भी ये चीज़ें सारी पढ़ी होंगी, फिर भी मैंने कहा थोड़ा रिवीजन हो जाए आपके लिए. ठीक है. ओड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9. इसी तरीके से प्राइम और कंपोजिट नंबर. आप इसे समझें कि प्राइम और कंपोजिट नंबर जो है वो आपके क्या है, एक दूसरे के अपोजिट नंबर है, इनको हम कहते हैं. जैसे प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? 2 3 5 7 11. ये क्यों है प्राइम नंबर? पहली बात क्योंकि ये जो है मल्टीपल क्या है, मतलब इट्स सेल्फ, मतलब ये जो नंबर है अपने आप का मल्टीपल है. जैसे 2 3 5 7 एंड 11. ठीक है. अब जैसे आप देखें यहाँ पे 9 क्यों नहीं आया? क्योंकि 9 के जो फैक्टर्स हैं वो 3 पे भी मैक होते हैं और 9 पे भी होते हैं. ठीक है. इसी तरीके से कंपोजिट नंबर आपका क्या होता है? क्योंकि ये जो है सिंबल है कंपोजिट नंबर को शो करने की, क्योंकि ये मैंने क्या लिखा है n माइनस पी, मीन्स नेचुरल नंबर माइनस पी, मतलब प्राइम नंबर्स. ठीक है. अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर हम उनको कहते हैं वो नंबर जिसके मतलब फैक्टर्स एक से ज़्यादा हों. जैसे लेट सपोज 4 है. अब 4 के फैक्टर्स 4 1 जा 4 भी हो रहा है, 2 2 जा 4 भी हो रहा है, तो इसके आप देखें ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं. तो वो नंबर जो मतलब अपने आप के भी मल्टीपल हो और अदर्स मतलब नंबर्स के भी मल्टीपल्स हो, उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर. जैसे 6 8 9 10. इसी तरीके से हमारा जो एक नंबर है वो है इंटीजर्स. इंटीजर्स नंबर्स आपके क्या होते हैं? जो मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव लाइन पे हो. जैसे नेगेटिव पॉजिटिव, अब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3. ठीक है. इसी तरीके से आपके पास इन्हीं नंबर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ज़ीरो होता है आप इसको न्यूट्रल नंबर भी कह सकते हैं या सेंट्रल नंबर. उसके बाद जो आपके पास राइट हैंड साइड नंबर बढ़ते जाएंगे वो पॉजिटिव होते जाएंगे एंड सो ऑन. और ज़ीरो के जो लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे वो आपके पास क्या होते जाएंगे? नेगेटिव, -1 -2 एंड सो ऑन. ठीक है. सेम जो आपके पास अनदर नंबर है वो है रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर क्या होते हैं उनके बारे में पहले स्टेटमेंट आप जानें, क्योंकि रैशनल नंबर को किससे शो किया जाता है? Q से. x दैट x बिलोंग्स टू p अपॉन Q. p और Q क्या है? कोई से भी नंबर है आपके, इंटीजर्स हैं, क्योंकि इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल. इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? फॉर ऑल, मतलब सबके लिए. ठीक है. एंड इसी तरीके से आपके पास ये क्या है? बिलोंग्स टू. ये जो सिंबल है आपके पास क्या है? बिलोंग्स टू. ओके. तो जो है z किससे कर रहा है? इंटीजर. एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q जो होगा आपको वो 0 नहीं होगा. अब रैशनल नंबर में क्या होता है? हम उन नंबर्स को कहते हैं जो आपके पास क्या हो? रिपीटेड हो. अगर आपके पास जैसे 2/7 आ गया, अब 2/7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है? 0.5. ठीक है. अब ये क्या हो गया? आपका नॉन रिक्यूरिंग, और ये परफेक्ट आपका डिवाइड हो गया. इसी तरीके से आपके पास 17/5, ये भी क्या है? 3.5. ये भी आपका रैशनल नंबर है. इसी तरीके से जो है 10/3. अब देखिए 10/3 आपका रैशनल नंबर इस वजह से क्योंकि देखिए ये रिपीटिंग हो रहा है और नॉन रिक्यूरिंग, मतलब ये रिपीटेड भी हो रहा है और ना ही ये आपका क्या है? नॉन रिक्यूरिंग भी, मतलब ख़त्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी हो रहा है. तो उस नंबर को भी हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर. और वो नंबर जिनके परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 4 एंड जैसे आपके पास 16, ये सारे नंबर जो हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर. ठीक है बेटा. इसी तरीके से इर्रेशनल नंबर. व्हाट इज इर्रेशनल? वही स्टेटमेंट है रैशनल नंबर्स की जो हमने यहाँ पे लिखी है. बस देखिए, पर इरेशनल सिंबल्स जो होती है आई से भी आप इसको शो कर सकते हैं. ठीक है. और क्यू प्राइम,
क्योंकि क्यू प्राइम जो नंबर है वो किसको शो करता है, इर्रेशनल नंबर्स को। इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास वो होते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, मतलब ना ही वो रिपीट हो और ना ही वो आपके का हो नॉन रिक्यूरिंग हो, मतलब चलते जाएं, खत्म ना हो। यदि एंड सो ऑन, जैसे आपके पास ये गिवन है पाई, पाई आपके पास क्या है 3.1459 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा आपका नंबर। ये आपके पास कौन सा नंबर है, ना ही ये आपके पास क्या हो रहा है, नॉन आपके पास रिपीट है और नॉन रिक्यूरिंग है, ठीक है। इसी तरीके से ई एप्सिलॉन वैल्यू जो होती है आपके पास अंडर रेडिकल 2, इससे इजी ये भी है कि इर्रेशनल नंबर हम उनको कहते हैं वो नंबर जो जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे देखिए अंडर रेडिकल 2, अंडर रेडिकल 2 जो है आपके पास क्या है, उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा, उसको जब आप हल करेंगे तो ये डेसिमल्स में आपके पास आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अंडर रेडिकल 17, अंडर रेडिकल 17 जो है वो भी आपके पास क्या है, इर्रेशनल नंबर। अब आते हैं रियल नंबर पे। व्हाट इज रियल नंबर, असल में रियल नंबर क्या है, देखें रियल नंबर आप अदर्स वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि ये जितने भी नंबर्स आपने अभी तक पढ़े हैं, जैसे इर्रेशनल तक मीन्स नेचुरल से लेकर इर्रेशनल तक, ये सारे रियल नंबर के आप सबसेट भी कह सकते हैं। ये क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखिए लिसन, ये इनकी स्टेटमेंट है रियल नंबर की स्टेटमेंट के x सच दैट x इज इक्वल टू p अपॉन q और x नॉट इक्वल टू p अपॉन q फॉर ऑल p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब p और q आपके पास क्या है, इंटीजर्स से बिलोंग्स कर रहे हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0, q इस वजह से 0 नहीं हो रहा क्योंकि अगर ये अपॉन में 0 आएगा तो वो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए एक मैंने लाइन शो की है यहाँ पर, ठीक है, 0 1 2 3, 0 के इस तरफ -1 -2 -3, ठीक है। अब आप देखिए ये जितने भी नंबर्स हैं, जो उनसे भी आप नंबर उठाएं, ये नंबर सारे इस लाइन पे शो हो रहे हैं किसी भी तरीके से। अगर लेट्स सपोज इनमें से आप ये नंबर उठा लें, मैं जैसे पाई की वैल्यू ले ली, क्या है 3.14 आ रहा है, ठीक है। अब आप देखिए 3.14 यहाँ पर होगा, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ वो नंबर लाए हो रहा होगा, चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, ये सारे के सारे नंबर इस लाइन पे ये शो जरूर होंगे, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो चाहे प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो चाहे रैशनल हो चाहे इर्रेशनल हो। तो इस वजह से मैंने इनको ये हम इस तरीके से भी कहते हैं एवरी अबव नंबर्स शो ऑन लाइन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। मैथमेटिक्स में आप ये कह सकते हैं विदाउट, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो सारे आप सबको रियल भी कह सकते हो, इसका कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक है। अब एक और नंबर आता है जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आप देखिए, लिसन, complex number is a number that can be the expressed in a form a plus bi। अब a plus bi है क्या, देखिए आप a और b एंड i, ठीक है। अब जब आप एक रियल नंबर और रियल इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन करेंगे तो वो आपका क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे a और देखिए a आपके पास क्या है, इसका रियल पार्ट, और आयोटा जहां पे आ रहा है वो आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब इन दोनों को चाहे आप सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे माइनस करें, पर ये जो कॉम्बिनेशन होगा इनका उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ए और बी कोई से भी रियल है, बट जब किसी भी रियल के साथ आयोटा आ जाएगा, आयोटा अगर आ जाए, ये एक हमारा ग्रीक लेटर है आयोटा, अगर आयोटा आ जाएगा तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट। क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इसी तरीके एंड अब हम आएंगे इंटरवल्स पे, क्योंकि मैथमेटिक्स में इंटरवल्स जो होते हैं ये होते हैं क्योंकि सेट्स में यूज़ किए जाते हैं दो रैशनल नंबर्स के हवाले से। जैसे ओपन इंटरवल, पहले आपने इंटरवल्स को पढ़ा होगा क्योंकि मैट्रिक फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें, बट फिर भी हम रिपीट करते हैं चीज़ों को, आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि इनका ज़्यादा इंट्रो जो है वो यहाँ पे दिया गया है इंटर में। अब देखिए ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल की सिर्फ पहचान आपको जहन में ये रखना है कि इसकी मेन खासियत है ये ब्रैकेट, ब्रैकेट और ये दो, ये जो आपके पास स्टैंड में लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट वैसे है तो ये स्मॉल ब्रैकेट, पर यहाँ पे क्या है, ये ओपन इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है, यहाँ पर ये ओपन इंटरवल, ठीक है। इसी तरीके से x बिलोंग्स टू रियल नंबर,
मतलब x जो है वो आपके पास क्या हो रहा है, किसी भी रियल नंबर के साथ ताल्लुक रख रहा है। अब ये पहले आप इस स्टेटमेंट को समझेंगे तो फिर ही आपको ये समझ में आएगा कि ये क्लोज ओपन इंटरवल है क्या। ठीक है, अब देखिए x a आपके पास कोई सा भी नंबर है, ठीक है, वो क्या है, लेस देन x एंड x लेस देन b। मतलब अगर आप a ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे a को क्या लिया है, 2 लिया है और b को 7 लिया है। अब ये जो x है ना, x आपका क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब इसी तरीके से जब ये इस स्टेटमेंट को आप ओपन करेंगे, मतलब सेट की फॉर्म में लिखेंगे, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मतलब 2 जो है लेस देन x, मतलब 2 जो है x मतलब कोई सा भी नंबर है, जैसे यहाँ मैंने लिखा 3। अब जाहिर बात देखो 3, 4, 5, 6 जो है ये सारे 2 से बड़े, मतलब 2 इनसे छोटा है, और x क्या है, 7 से लेस हो। तो ये देखो x जो है वो 7 से लेस है, तो ये हमारे पास जो इसके बीच वाले नंबर आ रहे हैं वो ये है, जैसे ये 2 से बड़े 7 से छोटे, तो ये हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं। और हमने x को क्या लिया है अभी, वो मतलब हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। इसी तरीके से क्लोज इंटरवल की ये सिंबल होती है, मतलब जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये ब्लैक कलर की जो मैंने बनाई हुई है। ठीक, इसी तरीके से इसकी भी ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप क्या कहेंगे, जैसे a, अब इस सिंबल को हम क्या पढ़ेंगे, लेस देन इक्वल टू, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। अब इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जो 2 और आपके पास क्या है 6। ठीक है बेटा, अब देखिए 2 और 6 भी इंक्लूड होंगे, मतलब शामिल इसमें होंगे, क्योंकि इसका मतलब ये कि भाई 2 जो है 2 लेस देन इक्वल टू x, मतलब 2 जो है x से होगा छोटा, बट 2 खुद भी शामिल होगा, 2 तक मतलब आप लिख सकते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, और x क्या है, छोटा है, मतलब बराबर भी है और छोटा भी है 6 के, तो आप 6 भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये इक्वल टू नहीं था, तो हमने जो है 7 और 2 नहीं लिखा। अब यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू की सिंबल है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 2 भी लिख रहे हैं और 6 भी राइट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से एन अदर इंटरवल पे आते हैं, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। अब इसके लिए सिंबल देखिए, ये आपको पता है कि क्लोज की सिंबल है और ये क्या है, ओपन की, तो इस वजह से सेमी ओपन और सेमी क्लोज। ठीक, अब यहाँ पे आप देखें कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज जो है सिंबल, मतलब सेमी का मतलब होता है हाफ, किसी भी चीज को आप कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टेटमेंट क्या है, x बिलोंग्स टू R सच दैट x लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन b। अब ये लेस देन इक्वल टू a के, ठीक है, बट x क्या होगा, b से छोटा होगा। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आप थोड़ा सा फोकस दीजिए। ठीक है, इसको आप देखिए क्या कह रहा है, 2 क्या है आपके पास, लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन 6। ठीक है, अब यहां पे आपके पास क्या आएगा, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है, x छोटा है 6 से, तो 6 नहीं आएगा। बट यहाँ 2 मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू x से। इसी तरीके से सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। अब यहाँ पे देखें, पहले ओपन आ गया, फिर क्लोज आ गया। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, क्योंकि आप देखिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, a लेस देन x एंड x लेस देन इक्वल टू b। इसमें अब ये फर्क आ रहा है कि देखें आप, a जो है छोटा है x से, अब जैसे 2 लेस देन x एंड लेस देन इक्वल टू 6, तो यहाँ पे आप देखिए 2 क्या है, छोटा है x से, तो हम क्या रखेंगे, खाली 3, तो 3, 4, 5 और क्या लेस देन इक्वल टू 6। जहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू 6 की सैम्पल आएगी, तो वहाँ ये 6 भी आप जो है राइट करेंगे। ठीक है।